सबको मेरा नमस्कार। आज हमको सबसे बड़ा शोमैन नामक जीवनी के बाकी भाग पढ़ेगा। पिछले क्लास में हम चार्ली चैपलिन की जीवनी के कुछ अंश पढ़े। उस अंश के बारे में एक बार भी हमको बताएगा। चार्ली चैपलिन वे एक हास्य कलाकार थे। उनके एक जीवनी है यह पाठभाग। जीवनी क्या है? जीवनी उसके अनुभव, गीत और अन्य व्यक्ति ने लिखा है। एक व्यक्ति का अनुभव के बारे में दूसरा व्यक्ति उसके बारे में लिखता है, यह है जीवनी। यहाँ चार्ली चैपलिन की अनुभव गीत चतुर्वेदी ने लिखा है, इसलिए वे यह जीवनी कहते हैं। यहाँ चार्ली चैपलिन का एक अनुभव, क्या अनुभव है उसके? वे एक दिन अपने माम के साथ, माम एक गायिका थी, माम एक गायिका थी। एक गाने के शो में वे उसके साथ गए। वहां माम गाना गा शुरू था। गाते गाते उसका आवाज फुसफुसाहट बदल गई। इस समय लोग चिल्लाने लगे। एक बिग स्टेज है। इस समय माम की आवाज बिगड़ गई और फुसफुसाहट में बदल गई। കരകരപ്പുള്ള ശബ്ദമായി മാറുക, സൗണ്ട് പോവുക। इसी समय लोग चिल्लाने लगे। चिल्लाना उറക്കെ കൂകി വിളിക്കുക। लोग चिल्लाने लगे और इसके इस ऑर्केस्ट्रा के मैनेजर और चार्ली के माम के बहस हुई। बहस होना तर्कम ഉണ്ടാവുക। बहस हुई। इसके अंत में चार्ली चैपलिन नामक केवल 5 वर्ष उम्र वाला बालक स्टेज में आया और उस स्टेज झेल पाने का तैयार किया। इस समय उनके मां को बहुत डर हुई। वे सोच रहा था कि केवल 5 वर्ष की उम्र वाले यह बालक कैसे इस स्टेज पर अवतरण करेगा। इसलिए उसको बहुत डर हुई। किसको डर हुई? मां को बहुत डर हुई। लेकिन हमारे बालक को बहुत उत्साह था। वे बहुत धैर्य से स्टेज पर आया और जैक जोन्स का एक गाना शुरू किया। यह देखकर लोग तालियां बजाई। यह देखकर लोगों को बहुत हंसी आई। उसको बहुत खुश हुई। केवल 5 उम्र वाला बालक उस बड़ा स्टेज पर अपने मां के बदला यहाँ खड़कर एक गाना शुरू किया। इस देखकर मां को भी बहुत खुशी हुई और उस वहां होने वाले लोगों को भी बहुत खुश हुई। वे गाना शुरू किया। गाना गाते समय, गाना केवल आधा ही होता है समय, सब लोगों को पैसा की बौछार हो गई। सब लोगों को उसको पैसा दिया। स्टेज पर पैसों की बौछार होना कुंभारमावु। पैसों की बौछार हुई। केवल 5 वर्ष की उम्र वाला यह बालक के चारों ओर पैसों की बौछार हुआ। इस पैसा देखकर चार्ली ने कहा, मैं
ഗാന കേവൽ ആധാ ഹി ഹെ മീൻസ് പകുതി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പാട്ട് ഏതാണ്ട് പകുതി ആവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോഴേക്കും തന്റെ ചുറ്റുഭാഗവും പൈസ കണ്ടപ്പോഴേ ചാർലിനെ ക്യാ കഹാ, മേ പഹലെ പൈസ ബടോരൂംഗാ ഓർ ഉസ്കെ ബാദ് ഗാഊംഗാ. यह देखकर और यह सुनकर लोग फिर हंसते रहे. मैं पहले पैसा बटोरूंगा और उसके बाद ही मैं गाऊंगा. यह कहकर वे एक रूमाल लेकर मैनेजर और उसके मैनेजर एक रूमाल लेकर पैसों की बटोरता है. बटोरना कलेक्ट कीजिएगा. पैसा बटोरता है. चार्ली के उस स्थल के मैनेजर एक रूमाल लेकर इस चारे ओर देखने वाले पैसों को बटोरता है. अब तक हम पिछले क्लास में पढ़े. आज हमको दूसरा परिच्छेद पढ़ेगा. देखो सर. तब तक मैनेजर एक रूमाल लेकर आया और पैसे बटोरने लगा. चार्ली को लगा कि मैनेजर खुद पैसे रख लेना चाहता है. उसने यह बात शिकायती लहजे में दर्शकों से कह दी. हंसी तब और बढ़ गई जब रूमाल की पोटली में पैसे बांध बैक स्टेज की ओर जाते. मैनेजर के पीछे चार्ली व्याकुलता से लग गया. जब तक मैनेजर ने वह पोटली माम के हवाले नहीं की वह नहीं लौटा. वे क्या किया? वे उसके मैनेजर रूमाल लेकर उस पैसों को बटोरता है. पैसा കളക്ട് ചെയ്യാൻ मैनेजर അവിടെ എത്തി. इस समय हमारे चार्ली सोच रहा था इस पैसा मैनेजर को लेना है. मैनेजर ने ये पैसा बटोरता है इसलिए वे सोच रहा था कि ये पैसा खुद मैनेजर ने लेता है क्या. यह इस प्रकार चिंतित है और इस समय मैनेजर और वे दर्शकों से ये कहते हैं इस मेरे पैसा मैनेजर ने लेता है क्या और लेने को तैयार है ना. इस प्रकार वे सोच रहा था और दर्शकों से वे कह रहा था. इस समय भी लोग हंसी आई. समय भी लोग बहुत ऊंचे तक हंस आई और वे उसको हंसी आना. किसके बात सुनकर? हमारा चार्लिन के बात सुनकर. चार्लिन ने सोच रहा था ये पैसा मैनेजर लेता है. इसी से वे इस प्रकार कहता है. मैनेजर ने क्या किया? मैनेजर ने उस पैसे रूमालों से पैसा लेकर बैक स्टेज की ओर जाता है. इसी समय हमारा चार्ली चैपलिन भी उसी के साथ गया. क्यों वे उसी के साथ गया? वे सोच रहा था मैनेजर ने ये पैसे लेना है. इसी तरह चिंतित है और इससे वे क्या किया? उसके साथ आया और मैनेजर ने यह पैसा उसके माम को दिया. अब तक मैनेजर ने इस पैसा उसके माम के पास दिए. अब तक वे उसके पास वहां आया. अब तक वे वहां खड़ा. कौन खड़ा? चार्ली चैपलिन ने अब तक उसके पास है. हमारा गाना केवल आधा बाकी है. मैं इस समय हमारे मन में वे सोच रहा था कि उसको केवल 5 उम्र है इसलिए वे इसी तरह किया. चार्ली ने जनता में गुदगुदी फैला दी थी. उसके बाद उसने दर्शकों से बातचीत की, नृत्य किया और अपने माम सहित कई गायकों की नकल उतारी. मासूमियत में उसने थोड़ी देर पहले पढ़ी माम की आवाज और उसके फुसफुसाने
की भी नकल उतार दी। लोगों में ठहाकुम की हिस्सेदारी हुई और स्टेज पर जमकर पैसे बरसे। अंत में माम जब उस लेने आई तो दर्शकों ने देर तक खड़े होकर तालियां बजाई। कई लोगों ने माम से हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चों की तारीफ की। चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माम आखिरी बार। दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का यह पहला शो था। उसने जन्म ले लिया था। चार्ली ने जनता में फुदफुदी फैला दी। इस समय चार्ली के सामने प्रेशर बहुत खुश हुआ। उसके मन में बहुत खुशी था। कारण क्या है? हमारा चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा जैक जॉन्स का गाना गाया और इसी प्रकार किया, और इसी प्रकार करने से वे लोग बहुत खुशी है। उसको गुदगुदी फैलाती, गुदगुदी हैप्पीनेस, उल्लास, संतोषम। उसके बाद वे दर्शकों से बातचीत की। गाना गाने के बाद वे दर्शकों से, दर्शक माने क्या है? प्रेशर। दर्शकों से बातचीत की। बातचीत करना, संसारिക്കുക। वे गाने के बाद प्रेक्षकों से बातचीत किया, संसारिക്കുക। प्रेक्षकों से वे बातचीत किया और नृत्य किया। बातचीत किया और नृत्य किया और अपने माम सहित कई गायकों की नकल उतारी। क्या है? अपने മാം സഹിത്, തന്റെ അമ്മയെ പോലെയുള്ള മറ്റ് എല്ലാ ഗായകരുടെയും ആവാസ്, ശബ്ദം, നക്കലുദാരി, അനുകരിച്ചു। वे गाना गाया और दर्शकों से बातचीत किया और नृत्य किया और उसके बाद वे क्या किया? कई गायकों के आवाज नकल उतारा। नकल उतारना ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അതുപോലെ കാണിക്കുക, അഭിനയിക്കുക। वे एक मिमिक्री आर्टिस्ट ऑल्सो, समझा? वे गाना गाया और नृत्य किया और दर्शकों से बातचीत किया और उसके बाद वे माम सहित कई गायकों की आवाज नकल उतारी। और इसके बाद वे पिछले 1 घंटे के पीछे हमारे माम की फुसफुसाहट आवाज की शब्द भी वे नकल उतारे। उसके मन में एक मासूमियत है। वे केवल 5 उम्र वाले छात्र है, इसलिए उसके मन में केवल മാസൂമിയത് है, നിഷ്കളങ്ക ഭാവം, നിഷ്കളങ്കതയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവൻ തന്റെ അമ്മയുടെ സൗണ്ട് പോയതുപോലെ, അമ്മയുടെ ശബ്ദം പതറിയതുപോലും എന്ത് ചെയ്തത്? അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചത്। इसी प्रकार वे दर्शकों से और दर्शकों ने ये कहकर और ये देखकर घड़ी हुई और तालियां बजाई। तालियां बजाना कईयड़ी। वे बहुत खुश हुए। वे लोग खुश होने का कारण क्या है? लोग खुश होने का कारण यह है कि चार्ली चैपलिन ने जैक जॉन्स के गाना गाया और नृत्य किया और कई गायकों की आवाज नकल उतारी और केवल अपने माम की आवाज भी वे नकल उतारी। यह देखकर लोगों को बहुत खुशी हुई और वे खड़े होकर तालियां बजाई। कई लोगों ने उसके माम को हाथ मिलाकर उसको, उस बच्चों को तारीफ की। क्या है? ധാരാളം ആൾക്കാര് തന്റെ അമ്മയോട് മകന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് നല്ല ഒരു രീതിയിലേക്ക് തന്റെ മകൻ എത്തുമെന്ന് പ്രശംസിച്ചു। कई लोगों ने उसको हाथ मिलाकर, हाथ मिलाकर उसके छोटे बच्चे की तारीफ की। यहाँ गीत चतुर्वेदी ने कहता है कि चार्ली स्टेज पर पहली बार आया और माम आखिरी बार। क्या है इसका अर्थ?
ചാർലി उस സ്റ്റേജ് पर पहली बार आया. ചാർലി ആ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ തവണയാണ് കയറിയത്. ഉസ്കെ മാം ആഖിരി ബാർ, അമ്മ അവസാനത്തെ തവണയും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ശേഷം അമ്മ സ്റ്റേജ് കയറിയിട്ടില്ല. ചാർലി അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. पहली बार चार्ली उस स्टेज में आने का कारण यह है कि माँ का आवाज फुसफुसाहट बदल हो गई. इसी समय उस बड़ा स्टेज पर कोई भी नहीं है. इस अवस्था में अपनी 5 वर्ष की उम्र वाला चार्ली चैपलिन ने स्टेज पर आया और गाया, और इसी तरह गाया और नृत्य किया, और कई तरह वे अपना कई तरह वे अवतरण किया. कई दीदी पर और नृत्य करना और गाना और कई लोगों की आवाज नकल उतारना. इसी तरह केवल 5 उम्र वाले बालक ने इसी तरह इस बड़ा स्टेज पर शो किया. इससे ഗീത് ചതുർവേദി कहता है कि सबसे बड़ा शोमैन, सबसे बड़ा ഏറ്റവും വലിയ, सबसे बड़ा शोमैन, पहली बार और 5 साल उम्र वाला बालक पहली बार वह स्टेज पर आया और इसी तरह प्रकट किया, इसी तरह अपना गाना और नृत्य और कई तरह की आवाज इसी प्रकार वे अवतरण किया. यह देखकर, यह कहकर उसका पहला शो था यह, और उसकी माम की आखिरी शो है. लास्ट परिचय. दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का यह पहला शो था. दुनिया के सबसे बड़ा शो का पहला शो था. इसका माने क्या है? दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो यह है. चार्ली चैपलिन की पहला शो था यह उसके सबसे बड़ा शो था. यहाँ दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो था. पन्ना संख्या 42 देखो चार. पन्ना संख्या 42. दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो था. इस घटना पर एक रपट तैयार करें. यह पैराग्राफ क्वेश्चन और 3 अन्य प्रश्न भी है. यहाँ इस पार्ट में 2 मार्क क्वेश्चन है और एक प्रश्न पैराग्राफ क्वेश्चन. यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लिसन. सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो था. इस घटना पर एक रपट तैयार करें. रपट तैयार करना, कैसे तैयार करना रपट? रपट में और समाचार में क्या, समाचार लिखने में हम क्या क्या ध्यान दीजिए? समाचार लिखने में पहला शीर्षक लिखो, पहला शीर्षक, और उसके बाद स्थल का नाम, और उसके बाद घटना भूतकाल में लिखी है. घटना भूतकाल में लिखी है. यह है रपट. यह है रपट. रपट तैयार करने में हम इस प्रकार ध्यान दीजिए. पहला शीर्षक, एक उचित शीर्षक इसको लिया है, और उसके बाद एक स्थल का नाम, और उसके बाद घटना. घटना भूतकाल में लिखने का आवश्यक है. यह है रपट. इसी का अन्य जो समाचार है, वार्ता, रिपोर्ट. दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो था. इस घटना पर रपट तैयार है. क्या है घटना? दुनिया के सबसे बड़ा शोमैन का पहला शो है. इस घटना, क्या है ये घटना? गायिका माम की आवाज फुसफुसाहट बदल गई. इसी समय उसके बेटा चार्ली ने स्टेज पर आया और जैक जॉन्स की गाना गाया. इस समय लोगों ने हंसी आई और वे खड़े होकर तालियां बजाई.
इसी तरह वे अवतरण किया। एक है पहला शो। उस समय उस अवसर में वे इसी प्रकार किया। क्या है इसी प्रकार? उसको इसी प्रकार करने के तैयार है। उसके मन बहुत खुशी है, इसलिए मां के मन और उसके मन भी बहुत खुशी है। यह है उस घटना। इस घटना के रपट इसी प्रकार है। और अन्य 3 प्रश्न। इस अभद्र शोर ने मां की स्टेज से हटने की मजबूर कर दिया। उस समय मां की हालत कैसी होगी? मां की हालत कैसी होगी? इस अभद्र शोर ने, अभद्र शोर മോശകരമായ ശബ്ദം, സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അമ്മയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് മാറി പോരേണ്ടി വന്നു. ആ സമയം അമ്മയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? दूसरा प्रश्न, 5 साल की चार्ली स्टेज पर अकेला था। उस समय चार्ली की अवस्था और चार्ली क्या सोचा होगा? 5 साल की चार्ली സ്റ്റേജ് पर अकेला था. കേവലം 5 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ചാർലി സ്റ്റേജിൽ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ചാർലി എന്തൊക്കെയാവും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न, इस बात ने हाल को हंसी में तब्दील कर दिया क्यों? ഈ കാര്യമാണ് ഹാളിലുള്ള എല്ലാവരെയും ചിരിപ്പിച്ചത്. ക്യോ, എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഹാളിൽ നിന്ന് ചിരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം? क्या है यह घटना? चार्ली गाना गाने का तैयार किया, जैक जॉन्स की गाना शुरू किया और गाना आधा होते हुए सब लोगों को उसको पैसा दिया। पैसा देखने के बाद वे क्या कहा? मैं पहले पैसा बटोरूंगा और उसके बाद गाऊंगा। यह सुनकर लोग हंसी आई। यह देखकर लोग हंसीगर में, उस हाल हंसीगर में तब्दील कर दिया। उसने जन्म ले लिया, इसका क्या मतलब है? 4 प्रश्न, 4 2 मार्क प्रश्न और 1 पैराग्राफ क्वेश्चन। और कठिन शब्द देखो। कठिन शब्द अचानक, सडनली, तब्दील होना, बदल होना, आवाज, शब्द, साउंड, बहस होना, तर्किക്കുക, तलाश होना, खोज करना, आधा होना, पगड़ी आവുക, बौछार, ढेर, तब्दील होना, बदल होना, शिकायत, कंप्लेंट, व्याकुलता, दुख, पोटली, पोती, गुदगुदी, उल्लास, दर्शक, प्रेषक, मासूमियत, इनसेंस, ठहाका, बिग साउंड, अट्टहासम, तालियां बजाना, क्लैप किया, पहली बार, फर्स्ट ഒന്നാമത്തെ तवण, और आखिरी बार अंत में। दुनिया का सबसे बड़ा शोमैन, ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോ ആയിരുന്നു അന്ന് चार्ली കാഴ്ചവെച്ചത്। पाठ समाप्त करती है। सबको धन्यवाद।